तो आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। एमएमटीसी के स्टॉक के बारे में बात करते हैं आज। और पिछले हफ्ते और जिस तरह से मार्केट टूटा था, उस गिरावट में जिनने स्टॉक खरीद लिए, जिनने जो भी शेयर खरीद लिए और जो अभी तेज़ी है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं। बहरहाल एमएमटीसी एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। 3000 रुपये से टूटा हुआ स्टॉक है और अभी 53 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें तो उन लोगों के साथ होंगी जो ऊपर से फंसे हुए हैं, लेकिन जो नई बाइंग करना चाहते हैं, नई ख़रीदारी करना चाहते हैं, नए मौके ढूंढना चाहते हैं इस स्टॉक में, या फिर कि एवरेजिंग टाइप, तो क्या इसमें बेहतर हो सकता है हम देखते हैं। तो इसका एक दिन का चार्ट लगा, क्यों मैं चार्ट पे ही बात करता हूँ। तो एक दिन से लेके इसके मैक्सिमम चार्ट को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन देंगे। तो ये इसका एक दिन का चार्ट है। तो यहाँ पे स्टॉक 53 रुपये 34 पैसा तक गया था लो में, और 54 रुपया 53 पैसा ना, तो 1 रुपया के भीतर ये ट्रेड करता रहा। बाकी क्लोजिंग दे दी इसने 53 रुपया 79 पैसा। तो ये तो इसका एक दिन का था जिसमें कोई खास मूवमेंट नहीं है, 1 रुपये के ऊपर ये अप डाउन करता रहा है। अब इसका 5 दिन का, 5 दिन में ये स्टॉक नीचे से ऊपर भागता हुआ दिख रहा है, यानी कि सीधा दिख रहा है कि 51 रुपये से ये भाग कर 53 रुपया 80 पैसा पर अभी ट्रेड कर रहा है, पहुंच गया। और इसका जो हाई था 54 रुपया 58 पैसा था। तो नीचे से ऊपर भाग रहा है ये तेज़ी का ही फ़र्क होगा, असर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब आगे ये एक महीने पे यहाँ पे ये जो चार्ट है, मैं चार्ट इसीलिए दिखाता हूँ ताकि स्टॉक में भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें हैं जो कि हमारे पास आ भी जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें न्यूज़ें हैं जो हम नहीं जान पाते। लेकिन किसी स्टॉक का चार्ट है ना, वो खुद सब कुछ कह देता है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। तो एक महीने पहले इसकी जो कीमत थी अब लगभग 51 रुपया की थी, और इसने हाई लगाया। ये मंथ एक महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 59 रुपया 28 या 30 पैसा का। फिर ये टूट कर 44 रुपया तक पहुँच गया, 44 रुपया 50 पैसा। यहाँ से ये स्टॉक भागा है 44 रुपया 50 पैसा से। कोई कलर मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ से स्टॉक ये भागा है उठ के 44 रुपया पे, वो 53 रुपया 79 पैसा पे। तो ये जो जंप था इसे हमें कैच करना था, ये लेना था हमें। बाकी तो स्टॉक हमें फ्लैट देख रहा है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कंसोलिडेशन फेज में है। बट यहाँ से स्टॉक जिस तरह से नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर गया, तो ये एक मूवमेंट था जो हम इसे एक अच्छी अर्निंग कर सकते थे। हालांकि भाड़ में जाने दें इस अर्निंग को, और आगे फ्यूचर इसका स्टॉक का क्या होता है वो देखते हैं। 3 महीने के पे आते हैं, तो 3 महीने पे अब यहाँ पे एक चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक इस कीमत को याद रखिए, 46 रुपया 40 पैसा। एक इसका ये लो है, इसने ये पहला लो बनाया था मार्च में, ठीक है। यहाँ से ये स्टॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं गया। फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर उठा और अप डाउन करता रहा जो भी है। और फिर जो अभी जिस तरह से गिरावट थी उसमें स्टॉक ने अपना अपना लो बनाया, लेकिन इसके लो को तोड़ा नहीं, इसे टच किया, टच करके ऊपर उठ गया। यानी कि स्टॉक नीचे जाने का कोई मूड नहीं है, अगर जाना होता तो टूट के नीचे चला जाता। तो
स्टॉक अभी तो नीचे नहीं जाने वाला। अगर नीचे नहीं जाने वाला है तो फिर क्या करने वाला, ओबियसली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि फिर तो हमें ख़रीदना चाहिए, एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। आगे बहुत सारी लॉन्ग टर्म के लिए डाल दें या शॉर्ट टर्म में ही एक अच्छा रिटर्न दें, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन किन कीमतों पे ख़रीदें और कब ख़रीदें, ये सबसे ज़रूरी है। आपने वो चीज़ वो समय और कीमत को सर्च कर लिया बट तो बड़ा आसान हो जाएगा किसी भी स्टॉक में न फंसना। तो पहले अब इसके 1 साल के चार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये देखिए कि स्टॉक अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड में। 62 रुपया से 62 रुपया के बाद स्टॉक टूट गया नीचे। अब स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में। अब 53 रुपया से ये जब तक 62 रुपया क्रॉस नहीं कर देगा, 53 रुपया, वो 62 रुपया से ऊपर नहीं निकल जाएगा, तब तक ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या ताकत से कहा जा सकता नहीं स्टॉक भागेगा ही भागेगा। पहले कम से कम नीचे जहाँ तक चला गया वहाँ से तो ऊपर तो उठ ले। अभी जो रिवर्सल दिखा रहा है स्टॉक एक बुलिश फेज में है, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिलहाल इसे वॉच करना ही बेहतर है। अगर ये स्टॉक दिखता है कि हमें 60-62 रुपया या 63 रुपया के आसपास इसमें स्टॉक में तेज़ी है, तो हम वहाँ से ख़रीद सकते हैं और वो सही कीमत होगी। एक ये, बाकी मैक्सिमम पे तो फिर यही है कि माफ़ कीजिए, मैं शुरुआत में बोल गया 3000 रुपया, नहीं 3000 रुपया नहीं, ये 1300 रुपया है। 1300 रुपया से टूटा हुआ स्टॉक है। मैंने यहाँ पे कभी कोई वीडियो बनाई होगी तो ये जो बाय सिंबल दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे बाय का निशान लगा दिया और स्टॉक में थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा के ऊपर उठा तो ठीक है, जैसा सोचा वैसा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एमएमटीसी स्टॉक को फ़िलहाल तो वॉच ही करना चाहिए, क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल के पास में है और डाउन ट्रेंड में है। अगर सपोर्ट को तोड़ता है फिर मार्केट में कुछ उथल पुथल हुई और नीचे गया, अगर उसे तोड़ देगा 44 रुपए को तो नीचे चला जाएगा। और ठीक है कि 62 रुपये 63 रुपये तक आया तो वहाँ के डाउन ट्रेंड से वही निकल के अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक। हाँ, इसमें अब कुछ पोजीशन धीमे धीमे बना ली जाए, एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और यही वो विकल्प हो सकता है कि जहाँ हम स्टॉक में न फंसें। चल, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपकी क्या राय है, आपने किन कीमतों से ख़रीदा स्टॉक में, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।